बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं साइन कन्वेंशन और कार्टेशियन सिस्टम फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मींस हम यहाँ पे दोनों भी केसेस देखेंगे। कॉन्केव मिरर में भी देखेंगे साइन कन्वेंशन क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर में भी देखेंगे साइन कन्वेंशन क्या होता है। यहाँ पर अक्सर करके आप जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको डिफिकल्टी आएंगी कि कहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना है और कहाँ पे नेगेटिव साइन लेना है। सो इस वीडियो में हम ये कंफ्यूजन क्लियर करेंगे कि किस केस में पॉजिटिव साइन लेना होता है और किस केस में नेगेटिव साइन। तो बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं। यही डायग्राम से हमने रे डायग्राम भी ड्रॉ किए थे। सो ये बेसिक डायग्राम है। सबसे पहले देखते हैं कॉन्केव मिरर। सो ये कॉन्केव मिरर का डायग्राम, ये जो दिख रहा है ये पॉलिश्ड सरफेस है बैक साइड, और ये जो इनर सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस पे हमने ये ले लिए लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, और मिरर के सामने क्या है यहाँ पे फोकस है। सो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक्स एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसको कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस, और ये जो पोल दिखाई दे रहा है पोल को यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम ओ, डेट इज ओरिजिन, और ओरिजिन से ही हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो होंगी वाई एक्सिस। सो यहाँ पे देखिए पोल से ही हमने एक लाइन ड्रॉ की है तो ये आ गई हमारी वाई एक्सिस। तो अगर आप यहाँ से ये जो मिरर है इसको अगर हटा दे तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, एक्स वाई प्लेन दिखाई दे रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने ये सीखा होगा एक्स वाई प्लेन। सो ये जो एक्स वाई प्लेन है इसमें ये जो दोनों भी प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। सो यहाँ पर ओरिजिन मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे पोल है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ओ से। सो आपको ये पता होगा कि ये जो ओरिजिन है इसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स हम लेते हैं सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। जितने भी मेजरमेंट लेंगे सभी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और लेफ्ट साइड में जितने भी मेजरमेंट लेंगे वो सभी क्या रहेंगे, नेगेटिव। वैसे ही ओरिजिन के ऊपर जितने भी मेजरमेंट होते हैं वो सभी पॉजिटिव लेते हैं, और ओरिजिन के नीचे जितने भी मेजरमेंट होते हैं वो सभी नेगेटिव होते हैं। इतना आप लोगों को पता होगा एक्स वाई प्लेन का। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है साइन कन्वेंशन में, बस हमें एक्स वाई प्लेन को अच्छे से याद रखना है कि कहाँ पे पॉजिटिव रहता है कहाँ पर नेगेटिव, तो हम इजीली यहाँ पे हमें साइन समझ में आ जाएंगे। अब जब हमने कॉन्केव मिरर में रे डायग्राम्स देखे थे तो बच्चों आपको याद होगा हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे थे, हम मिरर के सामने रखते थे और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो देखो सपोज करो कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए बी, रख लिया मैंने इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मिरर के सामने रखे और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो अगर आप ये देखें तो ऑब्जेक्ट हम मिरर के सामने रख रहे हैं, सो ये वाला पोर्शन क्या है, नेगेटिव है। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे हम जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे सभी पोल से या फिर ओरिजिन ओ से, पोल और ओरिजिन एक ही है, यहीं से मेजर करना है, चाहे हमें राइट साइड में ले, लेफ्ट साइड में ले, ऊपर ले या फिर नीचे ले, सभी डिस्टेंसेस यहीं से मेजर होंगे। तो हमें पता है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये क्या है, नेगेटिव है, और ऑब्जेक्ट को हम इसी साइड में रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, हमेशा ये नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें कॉन्वेक्स मिरर में तो ये भी कॉन्वेक्स मिरर का बेसिक डायग्राम ड्रॉ किया है, पोल, फोकस, और ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों आपको याद होगा कि जो फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस कहाँ होता है, पीछे होता है, फोकस यहाँ पर पीछे होता है, ये याद रखना। अब ये भी हमारे पास ये जो लाइन है ये क्या आ गई, एक्स एक्सिस आ गई। पोल से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो वो क्या बन जाएंगी, हमारी वाई एक्सिस। हम क्या बोल सकते हैं, ओ भी बोल सकते हैं, मीन्स ओरिजिन। तो यहाँ पर भी हम मिरर के सामने रखेंगे, ये मिरर का सामने वाला पोर्शन है, तो ऑब्जेक्ट को भी हम यहीं पर रखेंगे मिरर के सामने और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है और मिरर के फ्रंट में। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो ओरिजिन है इसके साइड में ये जितने भी ये रहेंगे ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो रहेगा वो नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर जो रहेगा वो पॉजिटिव, और ओरिजिन के जो नीचे आएगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। और डिस्टेंसेस यहाँ पे भी हमें पोल से ही लेना है। तो यहाँ पर भी हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखे, मिरर के फ्रंट में रखे। मिरर का जो फ्रंट है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड है, ये कैसा है, नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पर भी क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। आई होप आपको फर्स्ट समझ में आ गया। अब इमेज देखिए, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में जो हमने केसेस डिस्कस किए थे रे डायग्राम के, तो उसमें टोटल 6 केसेस थे, और वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो स्टार्टिंग में जो 5 केसेस होते हैं उसमें इमेज जो होती है मिरर के फ्रंट में बनती है, लेकिन एक केस ऐसा होता है जिसमें जो इमेज है वो कहाँ बनती है, मिरर के बैक साइड में। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ चले जाती है, मिरर के पीछे चले जाती है। तो स्टार्टिंग के जो 5 केसेस है उनमें इमेज जो है मिरर के फ्रंट में बन रही है, तो उस इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। जब इमेज यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर जो इमेज बनेगी सब मिरर के फ्रंट में। अब इमेज जब मिरर के फ्रंट में बन रही है तो मिरर का फ्रंट वाला पोर्शन कैसा है, नेगेटिव है, तो जो इमेज है डिस्टेंस ऑफ इमेज ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। और ये जो इमेज है ये कौन सी इमेज है, रियल। बट एक केस हमने ऐसा देखे थे, एक केस मीन्स ऑब्जेक्ट को जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, मिरर के पीछे। ये ऐसे मिरर के पीछे बन रही थी इमेज। तो अब मिरर के पीछे मतलब कौन सा हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड पूरा क्या है, पॉजिटिव है।
तो उस केस में जो इमेज बनेंगी वो कैसी रहेंगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव रहेगा, और वो इमेज कैसी थी, वर्चुअल थी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव कब रहेगा, जब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम मिरर के फ्रंट में रखते हैं, मींस लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। लेकिन जो इमेज है वहाँ पे दो केसेस होते हैं। फर्स्ट 5 केसेस में इमेज मिरर के फ्रंट में बनती है, इसलिए इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव है, और एक केस में इमेज जो है मिरर के पीछे बनती है, मींस वो वर्चुअल इमेज होती है, इसलिए इमेज का डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव। वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव और पॉजिटिव करना है, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। अब कॉन्वेक्स मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें, कॉन्वेक्स मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें, इसकी इमेज हमेशा यहाँ पर ये जो है लेफ्ट साइड यहीं पर ही बनती है, लेफ्ट साइड में बन रही है, और लेफ्ट साइड हमारा कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए इमेज हमेशा कैसी रहेंगी, यहाँ पर इमेज के साथ हम साइन जो यूज़ करेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। मीन्स कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी नेगेटिव होता है और इमेज का डिस्टेंस भी नेगेटिव ही होता है। आगे है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो देख लीजिए ये किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए जो फोकल लेंथ रहेगी वो कैसी रहेंगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव होती है। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में पोल कहाँ है, मिरर के पीछे है, और मिरर के पीछे ये कौन सा साइड है हमारा, पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसलिए जो फोकल लेंथ है ये कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। अब आगे आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट को हमने ऐसा रखे, कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन कैसा है, पॉजिटिव है। जो वाई एक्सिस है वो ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट को तो हम हमेशा क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, मींस ओरिजिन के ऊपर वाले इसमें आता है, तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट की हाइट रहेंगी वो क्या रहेंगी, पॉजिटिव। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे ऊपर रखेंगे, तो ऊपर रख रहे हैं इसलिए मींस पी के ऊपर आ रहा है, ओ के ऊपर आ रहा है, और ओ के ऊपर वाला वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों भी केसेस में क्या रहेंगी, पॉजिटिव। अब देख लेते हैं हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट। यहाँ पर हमने इमेज के दो केसेस देखे। जब मिरर के सामने इमेज बनती है तो वो कैसी होती है, रियल होती है, और रियल इमेज हमेशा क्या रहेंगी, इन्वर्टेड, उल्टी। उल्टी मतलब हमने अगर ऑब्जेक्ट को ऐसा रख रहे हैं तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी। ऑब्जेक्ट जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं तो उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ बनती है, नीचे बनती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, सो इमेज क्या रहेंगी, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। कब, जब इमेज कैसी है, रियल इमेज है। कॉन्केव मिरर के केस में दो इमेजेस बनती है, एक रियल बनती है और एक वर्चुअल। रियल इमेज मिरर के फ्रंट में बनती है और ये हमेशा कैसी होती है, उल्टी होती है। उल्टी होती है मतलब नीचे बनेगी, तो इसलिए क्या हो गई, नेगेटिव। एक इमेज बनती है मिरर के बैक साइड में। मिरर के बैक साइड में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, और वर्चुअल इमेज सीधे ही बनती है, मीन्स ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसा रख रहे हैं सीधा तो इसकी इमेज भी बिल्कुल ऐसे सीधे ही बनेगी। तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव व्हेन द इमेज इज वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कहाँ रहेगी, हमेशा मिरर के फ्रंट में ही बनेगी। ऑब्जेक्ट भी सामने रखते हैं, इमेज भी यहीं पर ही बनती है, और ये इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा जो होती है वो ऊपर ही बनती है। वर्चुअल इमेज हमेशा पॉजिटिव रहती है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इमेज कैसी है, ये वर्चुअल। तो बच्चों ये था ये हमारा साइन कन्वेंशन और स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों भी केसेस में देखिए। सिंपली आप क्या करोगे, पहले एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लो इसका मिरर का, और यहाँ पे जो पोल है वहाँ जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेंगे, और वहीं से पोल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे वाई एक्सिस। तो ये ओरिजिन का राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर वाला साइड पॉजिटिव, नीचे वाला साइड नेगेटिव। अब हमने यहाँ पे क्या करें, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा चाहता है, चाहे कोई भी मिरर हो, और मिरर के फ्रंट वाला पोर्शन क्या है, नेगेटिव है दोनों भी केसेस में, इसलिए दोनों भी केसेस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव ही रहेगा। उसके बाद आता है इमेज का डिस्टेंस। सो कॉन्केव मिरर में दो केस, टोटल 6 केसेस होते हैं, तो 5 केसेस के जो रे डायग्राम होते हैं उसमें इमेज कहाँ बनती है, मिरर के फ्रंट में। मिरर के फ्रंट में बन रही है मतलब नेगेटिव साइड में बन रही है, तो साइन क्या लेंगे हम, नेगेटिव, और इमेज कैसी होती है, वो रियल। बट एक केस ऐसा होता है जिसमें इमेज मिरर के पीछे बनती है जो कि पॉजिटिव साइज है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। बट कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो है मिरर के फ्रंट में ही बनती है, यहीं पर ही बनेगी। मिरर ये जो लेफ्ट नेगेटिव साइड है इधर ही इमेज बनती है, चाहे कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट को रखें। सो यहाँ पे इमेज का जो डिस्टेंस होता है हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। फोकल लेंथ, जो कॉन्केव मिरर है यहाँ पे फोकल लेंथ मिरर के नेगेटिव साइड में है, ये कार्टेशियन प्लेन के नेगेटिव साइड में है, इसलिए ये डिस्टेंस नेगेटिव होता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो मिरर के पीछे बनता है, मीन्स पॉजिटिव साइड में बनता है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या रहेंगी, पॉजिटिव। अब इमेज की ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट देख लेते हैं।
दोनों भी केसेस में ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं और ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस इसके ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव है, इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होती है दोनों भी केसेस में। जबकि इमेज की हाइट यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की इमेज बनती है। मिरर के फ्रंट में इमेज बनती है वो होती है रियल इमेज जो कि उल्टी बनती है, इसलिए वो कैसी रहेंगे, नेगेटिव साइन। मिरर के पीछे इमेज एक फॉर्म होती है वो होती है सीधी इमेज, वर्चुअल इमेज, वो मिरर के ऊपर बनती है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव। अगर आपको यहाँ पे दे रहा है कि रियल इमेज है तो इमेज का साइन जो रहेगा आप नेगेटिव लोगे, और वर्चुअल इमेज अगर बोल रहा है तो पॉजिटिव। बट हम ऑब्जेक्ट को सीधा रखते हैं और इमेज भी सीधी ही बनती है, मीन्स ऊपर ही बनेगी, इसलिए जो इमेज की हाइट होती है हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी। आई होप आपको साइन कन्वेंशन, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का क्लियरली समझ में आ गया हो, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।